10वीं के सभी प्रिय विद्यार्थियों, बेटा आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा। मैं अरविंद कुमार शर्मा। बेटा ये आपके पास एक आदर्श प्रश्न पत्र है। इसमें संस्कृत के अंदर क्या कुछ आएगा मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो बेटा आप इन लाइनों को पढ़ेंगे कि कृपया सम्यक तया परीक्षणम कुर्वन्तु अस्मिन् प्रश्न पत्रे 7। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है कि उसके अंदर कितने पेज हैं। ये देखें 7 पेज हैं तो गिन लेना है, काउंटिंग कर लेनी है उनकी। आगे लिखा है कि अच्छी प्रकार से कुर्वन देखो कि इस प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न दे रखे, 9 को देखना आपने अच्छी तरह से बेटा। आगे लिखा कि अस्य प्रश्न पत्र से, इस प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया है। उसको 20 मिनट ही पढ़ना है। आपने ध्यान से सुने, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। 20 मिनट का समय है, वो पढ़ने के बाद ही पेपर करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी जैसे प्रश्न पत्र मिलता लिखना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप। आगे लिखा है कि उत्तर लिखने से पहले प्रश्नस्य क्रमांक, उसका नंबर जरूर डाल दें। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी गलती कर देते हैं और नहीं लिखते वो, लेकिन आप तो खैर अच्छे विद्यार्थी हो, ऐसी गलती नहीं करोगे। प्रश्न संख्या है बेटा वो जरूर डाल दें उसके ऊपर। 7 को करें तो 7, 6 करें तो 6, प्रश्न नहीं करें 7 नंबर डालें। 8 जिस प्रश्न को कर रहे हैं उसकी संख्या अवश्य लिख दें। और प्रश्नों के निर्देश अच्छी तरह, उसमें क्या कहा गया है, नहीं है या हाँ है। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें दिक्कत कर देते हैं, नहीं नास्ती है, इसमें करना के निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले जो है एक अपठित अवबोधन आएगा बेटा, एक गद्यांश आएगा, पैसेज आएगा। उस पैसेज को आप हिंदी में संस्कृत में अच्छी तरह 1 से 2 बार पढ़ लेंगे उसको। और पढ़ने के बाद बेटा प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत बार उसका अपने अर्थ नहीं मालूम होता, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चलेगा बेटा। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आपको उसका अर्थ क्या है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कर लेंगे उसको अच्छी तरह से। मैं बताऊंगा, एक बार इसको समझ लें क्या कुछ आएगा, उसके बाद हम क्रमवार सबको देखेंगे। एक पद में उत्तर होगा, पूर्ण वाक्य में होगा। और एक आएगा अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षक क्या है। शीर्षक भी पूछा गया कि इसमें शीर्षक क्या है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, वो आएगा। आगे देखिए यथा निर्देश। अब जैसे निर्देश दिए गए हैं, जैसे आपको निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। का इत्यस्य समानार्थक पद, समान पर्यायवाची क्या है और क्रिया क्या है, मैंने बताया तुम्हारे को विलोम क्या है और विशेषण क्या है, ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए आगे। रचनात्मक कार्य में 5 नंबर का बेटा एक गद्यांश वो आएगा, प्रार्थना पत्र आएगा। प्रार्थना पत्र है उसको आप कर लेंगे। इसके खाली स्थान नीचे दे रखे होते हैं, मंजूषा होती है पेटिका, नीचे पेटिका मिल जाएंगे, इसमें से एक एक उठा के इनमें लिख दें। बहुत बार आपको ना भी पता हो तो बेटा इसको लिख दें, 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। आपने छोड़ने से अच्छा लिख देना इसको, 2-4 तो ठीक भी हो जाएंगे आपके। चलिए आगे। एक है चित्र को देख करके, ये बहुत चित्र को देख करके ये चित्र दिया गया है बेटा। चित्र को अच्छी प्रकार से देखेंगे, 5 वाक्यों के निर्माण करने। उसी तरह से किसकी सहायता से, मंजूषा की सहायता से। मंजूषा पेटिका, मंजूषा मंजू नहीं है कोई मंजू सोचते हो। मंजूषा पे एक पेटिका, यानी इसमें से एक एक अक्षर को लेकर के और हम 5 वाक्य बना देंगे आप। आगे लिखा है मंजूषा ये तो अथवा में दे रखा है बेटा। संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखना है अनुच्छेद किसका देना, शाक आपन, यानी एक दुकान है, किसकी, सब्जी की दुकान है, उसको लेकर के 5 वाक्य लिखने हैं। आसान है, बताऊंगा कैसे कैसे आसान है, किसे लिखने हैं। एक फिर 5 वाक्य बेटा लिखने आएंगे संस्कृत में। संस्कृत के 5 वाक्य जरूर लिखना सीख लीजिए। घर के बाहर 2 बच्चे खेल रहे हैं। अब 2 के बारे में क्या लिखेंगे वो आपको मालूम हो। घर के बाहर, गृहात घर से होता है बाहर, बालकौ
सीधी सी बात है, दो बच्चे खेल रहे हैं ना, तो बालकौ क्रीडता लिख दें, क्रीडता। बताऊंगा खैर इसके बारे में भी मैं, एक बार समझ लीजिए। फिर आएगा बेटा 3 नंबर का एक पठित अवबोधन आएगा, एक गद्यांश आएगा आपकी पुस्तक में से, उसको पढ़ेंगे, पढ़ने व प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे बढ़िए, एक पद में पूर्ण वाक्य में। उसके बाद में एक प्रश्न नंबर 6 में दे रखा है, पद्यांश को पढ़ना है। ये एक श्लोक दे रखे है बेटा, इसमें इस श्लोक को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, नाट्यांश दे रखा है। नाट्यांश यानी पुस्तक में कोई नाटक है। पाठ नंबर 6, 7, 8 और 9, इन चारों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, इसी में से बहुत कुछ आएगा बेटा। हम वर्तमान में 8वां पाठ पढ़ भी रहे हैं। आगे देखिए, एक श्लोक दे रखा है, या इन्हीं पाठ में से देखो, इन श्लोक को अच्छी तरह पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में एक अन्वय दे रखा है, अन्वय जैसे हिंदी कैसे बनेगी उस हिसाब से हमने इन मंजूषा पेटी में से एक एक अक्षर उठाना है, ठीक है। आगे दे रखा है फिर मंजूषा साहित्येन, अथवा में दे रखा है, खैर ये अथवा में है, ये भावार्थ श्लोक रिक्त खाली स्थान भरने नीचे से उठा करके, उसी तरह वही। फिर एक 9 नंबर पे है, एक घटना आएगी, कहानी जिसको हम बोलते हैं। इन 6, 7, 8, 9 में से ये 4 कर्म के अनुसार लिखने, कौन सी लाइन यानी कर्म अनुसार आपने जो कहानी पढ़ी होगी उसको कर्मवाई तब लिख पाएंगे जब आपने इसका स्टडी किया होगा। फिलहाल जो है मैंने आपके लिए बताया कि बेटा ये आपका पाठ्यक्रम है, द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम आपका आ चुका है, तो सबको समझ में भी आया होगा। मैंने पहले भी तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाई थी पाठ्यक्रम को ले, सिलेबस को लेकर के, और फिर इसको हम विस्तार से जान भी पाएंगे इसके बारे में। तब तक के लिए नमो नमः।